मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बड़ा फर्जीवाड़ा। एडीओ समाज कल्याण समेत 9 दोषियों पर एफआईआर दर्ज। कई और अधिकारियों पर भी गाज गिरनी तय। खुद अपने गले में वरमाला डालती दुल्हनों का वीडियो वायरल। महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लग रहा पलीता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस फर्जीवाड़े में शामिल कई अधिकारियों समेत दोषी लोगों पर गाज गिरनी तय है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बुर्के में आई कई मुस्लिम महिलाओं ने अपने गले में खुद ही वरमाला डाल दी। मतलब साफ है कि बिना दूल्हे के ही सैकड़ों लड़कियों ने शादी रचा डाली। दरअसल मनियर में हुए 568 जोड़ों की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादी कराई जा रही थी। कार्यक्रम में खुद अपने हाथों में वरमाला डालने वाली अनोखी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। किराए पर आए एक नाबालिग दूल्हे ने बताया वो कार्यक्रम में शादियों को देखने आया था, जहां लोगों ने जबरन पैसे का लालच देकर उसे शादी के लिए बैठा दिया। क्या हुआ था 27 तारीख को? कहाँ गए थे आप? 25 तारीख को 25 तारीख को देखने के लिए गए थे। कहाँ? क्या देखने? ये शादी होता है। हाँ, फिर क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे 2-3 लोग हमको बोलिया भी बैठा दिया तो मैं बैठ गया। हाँ, किस लिए बैठा दिया जबरदस्ती? ऐसे ही बैठा दिया था। हाँ, क्या तो कहे? बैठ गया था। क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हजार रुपया देंगे, बैठ जाओ। हाँ, किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए। तो आप बैठ गए वहाँ? हाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं चला गया उठकर। कहाँ चले गए? देखने के लिए। तो क्या दूल्हा बना के बैठाए थे कि कैसे बैठे? नहीं, ऐसा ही बैठे थे। नहीं देखा जाए, टोपी भी लगा कर बैठे हैं, माला भी पहने हैं। वो फोटो खींचे थे, माला दूसरा था, टोपी लगा के बैठे थे। वो टोपी नहीं लगाए थे। और दुल्हन कहाँ की थी मालूम है? मालूम नहीं है। दुल्हन की मालूम नहीं है। तो पैसा मिला आपको? जो नहीं मिला। कौन कहा था देने के लिए? वो एक बूढ़ी थी, वो सही उठ के चला गया। हम बोला कि क्या ले, उससे चला गया मैं उठकर। कितने ऐसे लोग थे वहाँ जो जबरदस्ती बैठाया जा रहा था? तो बहुत लोग थे। क्या कर रहे थे बहुत लोग? बहुत लोगों को बैठाया गया वहाँ? हाँ, सब लोग तो बैठा ही था। हम ही थोड़ी नहीं अकेले था, बहुत लोग था। गाँव के कितने लोग बैठे थे आपके? बहुत लोग था। फिर भी मालूम नहीं हमको कितना था। गाँव में कितने लोग थे आपके लगभग? गाँव में तो बहुत आदमी गए थे। आपका उम्र क्या हो गया? उम्र क्या होगा? 19 साल। और बाकी जो लोग आपके साथ थे क्या? बाकी आपसे छोटे लोग थे, आपके गाँव के बड़े लोग थे? सब हमारे ही साथ गए थे। शादी करने गए थे, कन्या मिली आपको? नहीं मिली। तो आखिर कन्या नहीं मिली तो दूल्हा कैसे बने? ठीक, ये बताइए वहाँ। तो वहीं स्थानीय बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है। मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना में गलत कार्य करने वालों को हर हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में बलिया डीएम रविंद्र कुमार ने स्वयं निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस फर्जीवाड़े में अभी तक की जांच में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस प्रकरण में और जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था जिसमें आप मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई थी। उसमें कुछ वीडियो वहां से वायरल हो रहे हैं। कुछ वहां के जो लोग हैं, स्थानीय लोग का भी आरोप है कि उसमें फर्जीवाड़ा किया गया है। क्या आपकी ये मामला संज्ञान में आया है और इसमें डीएम साहब के द्वारा इस पर जांच भी बैठाई गई है? क्या आप कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि जो सामूहिक विवाह है ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत गरीब बच्चियों को मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जैसे बड़े घर की बच्चियों की शादी धूमधाम से होती है, उसी तरह एक गरीब के घर की भी शादी हो। तो इतनी अच्छी योजना का अगर मुझे तो आप जैसे आपको कहा जाता है भाई मीडिया को कि समाज के कोतवाल हैं आप लोग, तो आपके मीडिया के माफिक मुझे पता चला कि इस तरह की कहीं कोई घटनाएं वहाँ पे ऐसे जोड़े देखे गए हैं जो गलत तरीके से वहाँ बैठे थे। मैंने इस विषय पे जिलाधिकारी से, सीडीओ से सबसे बात की है और साफ निर्देश भी दिया है कि जो भी इसमें लिप्त होंगे उन सबके नाम मुझे चाहिए हैं। बकायदा इसकी जांच हो, पुख्ता जांच हो और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित होगा। क्योंकि यह योजना गरीबों की योजना है और उनके अधिकार पे मैं किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना मैं ना मेरे माननीय मुख्यमंत्री। कहीं न कहीं अधिकारियों द्वारा ही इस तरह की बिल्कुल
बिल्कुल मुझे ये तो बिल्कुल अधिकारी ही इस चीज को मैनेज किए। मुझे खुद इस सामूहिक विवाह की सूचना 2 दिन पहले मिली, जिसके लिए मैं बहुत नाराज भी हुई थी कि आप लोग 2 दिन पहले बता रहे हैं मुझे, और ना आपने कहीं प्रचार प्रसार किया है, ना कहीं होर्डिंग लगाई है। आखिर ये पता कैसे चलेगा कि ऐसा सामूहिक विवाह होता है और लोगों को कराना है तो अगली बार कराएं, इसलिए आप लोगों को लगाना चाहिए थोड़ा होर्डिंग वगैरह। मुझे खुद 2 दिन पहले लोगों ने सूचना दी तो मुझे एहसास हुआ था कि इतने आनंद पानन में क्यों कर रहे हैं, परंतु अब जब आपके माध्यम से मुझे पता चला है तो इसकी मैं जांच पूरे नीचे स्तर तक करा रही हूँ। मैडम, सत्यापन हुआ होगा, जो वेरिफिकेशन हुए हैं, तो सत्यापन में जो उनसे विलिप्त जो लोग अधिकारी हैं या जो भी कर्मचारी हैं की इतना हौसला बुलंद कैसे है? देखिए, ये तो आश्चर्य की बात है कि जैसे मुख्यमंत्री जी का पूरा बकायदा हुआ है कि 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, वो भी करप्शन के, वो चीज सबसे जरूरी है कि मुख्यमंत्री जी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिसने ये किया है उसने अपने लिए स्वयं यमराज को बुलाया है, क्योंकि अच्छा भी है कि एक ये प्रदेश में नाजीर के तौर पे प्रस्तुत होगा कि थोड़ा सा अगर तुम करोगे तो क्या हश्र हो सकता है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनेगा। ये सिर्फ अंत में एक सवाल की, आज कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन खड़गे का एक बयान आया हुआ है कि ये जो 2024 का चुनाव, ये लास्ट चुनाव है, इसके बाद कोई चुनाव होने वाला नहीं है, और जिस तरीके से चीन और रूस में जिस तरीके से चुनाव होते हैं उसी तरह से अब यहाँ पर भी हो जाएगा, उसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। इस तरह का बयान मल्लिकार्जुन का आप किस तरह से देखते हैं और क्या? खड़गे जी उसी पार्टी के ही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ना, जिन्होंने इस देश में इमरजेंसी लागू की थी। उसी देश के तो ये, उसी पार्टी के तो ये अध्यक्ष बने, तो इनकी सोच, इनकी विचारधारा अभी उससे निकली ही नहीं है, गुलामी की मानसिकता से। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और मेरे प्रधानमंत्री लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस मामले में अभी कई और अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। पूरे मामले में जिला प्रशासन ने 20 सदस्यीय टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। अब तक 20 लाभार्थियों की जांच में 8 का फर्जीवाड़ा सामने आया है। बलिया जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि 25 जनवरी को हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े में टीम गठित कर जांच कराई गई। जांच में जिन लाभार्थियों को धनराशि वितरित नहीं की गई थी, दोषी पाए गए उनमें 8 फर्जी दुल्हनों के साथ ही एडीओ समाज कल्याण के खिलाफ मनियार थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही एडीओ समाज कल्याण के निलंबन और बर्खास्तगी के लिए डायरेक्टर समाज कल्याण से संस्कृत करते हुए रिपोर्ट भेज दी गई है। इस प्रकरण में और जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 4 दिन पूर्व विकासखंड मनियर में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। तत्काल उसका संज्ञान लिया गया और उसमें टीम गठित करके जांच कराई गई। अभी तक लाभार्थियों को धनराशि वितरित नहीं की गई थी और जांच में जो लोग दोषी पाए गए हैं, एडीओ समाज कल्याण सहित 9 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अन्य जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एडीओ समाज कल्याण के विरुद्ध कार्रवाई हेतु पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। इस पूरे शादी समारोह में बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। फिलहाल पूरे मामले में मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि 20 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को फिलहाल रोक दिया गया है। अभी तक 20 लाभार्थियों की जांच में 8 लोग फर्जी पाए गए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रिकवरी कराई जाएगी। सर, मनियर में सामूहिक विवाह जो कार्यक्रम हुआ था सर, उसमें कुछ धांधली सामने आ रही है सर, आपके प्रकट संज्ञान में आया होगा, क्या उस पर कार्रवाई हो रही है सर? देखिए, 26 जनवरी को ये मनिहर ब्लॉक में सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें लगभग 468 जोड़ों ने अपना शादी उनकी वहाँ पे हुई थी। इसमें 4 ब्लॉक्स के जोड़े सम्मिलित थे। उसके बाद अगले दिन से एक न्यूज़ मीडिया में ये चीज़ चलना स्टार्ट हुई कि कुछ उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है और ये आरोपित किया गया कि इसमें कई विवाहित जोड़े थे या फिर कुछ और इश्यूज थे, तो उसके चक्कर में ये फर्जीवाड़ा हुआ है। तो हमने तत्काल उस खबर का संज्ञान लेकर हमने 3 मेंबर की कमेटी एक नामित करी और अगले ही दिन वो कमेटी घर घर जाके उसका सत्यापन करने लगी। उन्होंने कल रिपोर्ट भी एक सबमिट करी है, जितना उन्होंने सत्यापन किया है कल के दिन में। आज फिर हमने उसकी जांच की गति बढ़ाने के लिए हमने जिला स्तरीय करीबन 20 अधिकारियों को प्रति 100%
जितने भी आवेदक थे उनका स्थलीय सत्यापन करके घर घर जाके सत्यापन करने के लिए आदेशित किया है। आज शाम तक हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर पहले वाली रिपोर्ट में क्या आया सर? अभी पहले वाली रिपोर्ट हम लोग के पास आई है, उसमें जितने भी हम लोग को जो पात्र थे और जितने अपात्र पाए गए हैं हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी सस्पेंशन करना है या कार्रवाई संचालित करनी है या FIR भी दर्ज करानी है, चाहे वसूली की कार्रवाई हो उन पर्टिकुलर आवेदकों और जो सत्यापित अधिकारी हैं जिन्होंने सत्यापन करके दिया है, वो हम उसकी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे आज। देखिए, इसमें ऑनलाइन लोग अप्लाई करते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इस सत्यापन अधिकारी फील्ड लेवल ऑफिसर द्वारा किया जाता है, जिससे सत्यापन करके हम लोग के पोर्टल पे भेजता है। उसके बाद ही इनके यहाँ पे जिला स्तर पे अप्रूवल किए जाते हैं। तो जो भी 2-3 चीजें हैं हम जो जांच करके, जो भी अगर अपात्र हमें कोई जोड़ा मिलता है तो उसके खिलाफ FIR भी कराएंगे, सत्यापन अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और ऊपर भी अगर ऊपर उसकी मॉनिटरिंग भी खराब हुई है तो उस स्तरीय अधिकारी के खिलाफ भी अपना जो हमारा जो विधि के द्वारा जो सत्यापित चीज है उसको हम ऊपर फॉरवर्ड भी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह की है, जहां सरकारी धन पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, लेकिन यहाँ बड़े पैमाने पर फर्जी शादियां रचाई जा रही हैं। कई दुल्हनें बिना दूल्हे के अपने गले में वरमाला डालती नजर आ रही हैं। कई पैसे का लालच देकर किराए का दूल्हा बैठा दिया गया है। फिलहाल फर्जीवाड़ी की तस्वीरें वायरल होने के बाद जिम्मेदार अधिकारी समेत कई दोषियों पर कार्रवाई तय है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब बच्चों की शादी धूमधाम से रचाने के मकसद से लागू की गई है, लेकिन अधिकारियों की धन कमाने की चाह ने इस महत्वाकांक्षी योजना की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। बलिया से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट।